हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वे क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 7 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार फरमा देता हूं। फ्रॉम अ point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively इज्जत के साथ find the height of the tower। देखो बच्चों, फिगर देख लो उसका। इसमें ये कह रहा है कि 20 मीटर कोई बिल्डिंग जो है वो है, ठीक है। 20 मीटर बिल्डिंग है, ठीक है, उसकी हाइट है 20 मीटर। अब यहां पे वो कहा जा रहा है कि इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ बच्चों, ठीक है, ठीक है, टावर है ये, ठीक। अब ये कह रहा है यहां पे कि जो बॉटम से देखोगे ना इस ट्रांसमिशन टावर का, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसमें बन रहा है कितने डिग्री का बच्चों, 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और ऊपर से देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बच्चों कितना बन रहा है, वो पूरा का पूरा जो एंगल है वो कितना बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि ये, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर जो होगा वो कितना होगा। तो आओ पहले सबसे पहले नाम लिख देता हूं उसका, A B C D, ये मैंने लिख दिया। फिगर बने तो याद रखना कि पहले क्या कर लो, छोटा ट्राइंगल ले लो, लेकिन ये भी याद रखना कि दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ही होने चाहिए। अब देखो मैं ऐसे ट्राइंगल नहीं ले सकता हूं कभी भी, ए बी डी ऐसे करके नहीं ले सकता हूं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ठीक है। कौन सा है मेरा ट्राइंगल, बी सी डी है। तो लिखता हूं बच्चों, इन ट्राइंगल बी सी डी वी गेट। तो देखो बच्चों यहां पे एंगल जो है मेरा मतलब ये जो है 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होगी क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर होगा अगर, तो मैं ऐसे ले लेता हूं BC अपान बेस। बेस क्या हो गया मेरा, क्या कहते हैं, CD हो गया बेस, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है बच्चों, मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे P अपॉन B लग गया है। इसका मतलब ये हो गया है बच्चों कि यहाँ पे tan 45 डिग्री लगेगा। अच्छा, tan 45 डिग्री लगेगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं BC इक्वल टू CD इक्वल टू tan 45, ऐसे लिख दिया 45 डिग्री। अब BC की वैल्यू कितनी है मेरे पास, BC की वैल्यू 20 है और CD अपन को चाहिए। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, ठीक है। तो ये जो है वो इधर चला जाएगा, तो CD की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 20 मीटर हो गई, ठीक है। देख लो, यानी CD जो है वो यहां से लेकर के CD जो है वो कितना हो गया बच्चों, ये भी 20 मीटर हो गया। समझ में आया, बना लो इसको, पहली इक्वेशन बना लो, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल लूंगा कौन सा, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लूंगा ए, ठीक है, ACD। तो यहां पे लिखता हूं मैं इन ट्राइंगल ACD अगर मैंने लिया है तो क्या होगा, वी गेट। उसी तरीके से मैं लूंगा AC जो है वो मुझे अभी बता दो, AC अपॉन क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा CD। अच्छा, कितना लगेगा बच्चों, यहां पे लगेगा ये, इसमें क्या लगेगा, tan लग जाएगा, वैसे लगेगा। देखो ये परपेंडिकुलर हो गया पूरा का पूरा और ये वाला बेस हो गया। हम लोगों को एंगल के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है और ये नीचे वाला बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो tan 60
tan लगेगा बच्चों, ठीक है, इसीलिए मैंने tan लगाया है 60 डिग्री के साथ। अब देखो यहां पे एक चीज सुनो, यहां पे मैं AC को क्या लिख सकता हूं, AC को मैं लिख सकता हूं बच्चा लोग AB पॉजिटिव BC, ठीक है। तो AC तो मुझे अगर चाहिए तो यहां पे AB लिख देता हूं मैं, और मेरा BC कितना हो गया बच्चों, BC जो है वो 20 हो गया। ये तो दिया हुआ ये क्वेश्चन में। अच्छा, अब मैं यहां पे क्या लगाऊंगा देखना, अब इस AC की जगह में क्या करूंगा, ये पुट कर दूंगा AB प्लस 20। तो AC की जगह में AB प्लस 20 पुट कर देता हूं, तो AB प्लस 20 AC की जगह हो गया। अच्छा, CD जो है वो बच्चों मेरा क्या है, CD भी जो मैं निकाल चुका हूं पहली इक्वेशन से, कितना है 20 है बच्चों। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3, इतना हो गया। इसको इधर लेके जाओ, तो AB इक्वल टू AB पॉजिटिव 20, और ये इधर चला जाएगा, देखो क्रॉस हो जाएगा ना, क्रॉस, तो 20√3 हो गया, ठीक। अब इस 20 को इधर लेके जाओ बच्चों, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3 माइनस 20 हो जाएगा बच्चों। अब देखो जब इस तरीके से रहता है ना, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं, समझ गए ना कॉमन क्या होगा। तो देखो 20 जब मैं इसमें से और इसमें से कॉमन ले लूंगा, तो 20 जो है वो बाहर आ जाएगा बच्चों, ठीक है, और √3 माइनस 1 जो है वो बच्चों बच जाएगा। तो यहां पे हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर जो है बच्चों, उसका कितना हो जाएगा, इक्वल टू 20 ब्रैकेट कर लेना √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो ये बच्चों परिणाम है। देखो ये NCERT के आंसर में इस तरीके से दे रखा है, इसलिए मैं यहां पे ऐसे कर रहा हूं, वरना अगर तुम्हें एग्जैक्ट निकालना है तो यहां पे 1.73 √3 की वैल्यू रख दो 1.73 और उसको माइनस कर दो 1 से, तो 0.73 आ जाएगा, और 0.73 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा खेल जो है वो बच्चों निकल करके सामने आ जाएगा, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा बच्चों। तो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने बता दिया है, समझा दिया, करा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सिंपल तरीके से कराया है बच्चों, याद रखना इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी फिगर बनती है, पहले छोटा वाला ट्राइंगल लो, फिर बड़ा वाला ट्राइंगल लो, और उसको सॉल्व करके निकाल दो बच्चों, ठीक है। आप लोगों से अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होगी, और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।